दोस्तों आखिरकार भारत का सब्र का बांध टूट ही गया है और यूनाइटेड नेशन में अब तक तो वह बस एक निवेदन करता था कि उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपना गुस्सेल रूप दिखाया है और साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसे इस साल के अंत तक यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि छोड़ने के बाद आखिर उन 5 देशों पर क्या असर पड़ेगा, तो यही चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कुछ यूएनएससी के बारे में बता देते हैं आपको और डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर पूरे 5 परमानेंट मेंबर्स के सामने क्या धमकी दी है और इस धमकी से क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूएन का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, दुनिया भर में देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना और विश्व के सबसे बड़े मुद्दों पर मिलकर स्ट्रेटेजिकली एक्शन लेना। और यह लंबे समय से विश्व की सबसे मजबूत और सफल ऑर्गेनाइजेशन है। 193 देश इसके मेंबर्स हैं। दोस्तों यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं जिनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे अहम है और 15 कंट्री इस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन सभी देशों पर बाइंडिंग है, यानी कि सभी देशों को इसे मानने होंगे और अपने देश में लागू करने भी होंगे। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। तब 5 देश जो उस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश थे उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर के तौर पर चुना गया था और यह 5 देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के बाद स्पेशल असेंबली द्वारा चूज किए जाते हैं, जिनमें से भारत अब तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। ऐसे में भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के आगे मांग रख रहा है कि यूनाइटेड नेशन को एक्सपेंड कर दिया जाए और उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों की संख्या बढ़ा दी जाए। दोस्तों यूएनएससी के रूल के मुताबिक इसके परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर मैक्सिमम 9 तक कर दी गई है। दोस्तों यूएनएससी के रूल के मुताबिक इसके परमानेंट मेंबर्स की संख्या को 5 से बढ़ाकर मैक्सिमम 9 तक किया जा सकता है और भारत इसी बात की डिमांड कर रहा है और साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राजील को भी भारत रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यह देश भी परमानेंट मेंबर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के सामने। लेकिन लंबे समय से इस बात की डिमांड करने के बावजूद भी इस बात का कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा है और इस मुद्दे को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे में अब फाइनली भारत ने अपने बयान से यह हिंट दे दिया है कि अगर भारत की इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भारत अब कुछ बड़ा कदम उठाएगा और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऐसे में भारत के ठोस कदम उठाने से वैश्विक स्तर पर काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें पछतावा है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स इसके विस्तार को लेकर ना कोई बातचीत कर रहे हैं और ना ही कोई कदम उठा रहे हैं। इससे चीजें अटक गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है और भारत को इससे अफसोस है। ऐसे में भारत ने अपने साथ साथ जापान, ब्राजील और जर्मनी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सब कुछ कहा है। दोस्तों आज के समय में यह चारों ही देश काफी शक्तिशाली बन चुके हैं और चाहे तो यह यूएनएससी की मेंबरशिप को त्याग कर अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ऐसे में और भी बड़े देश जो यूएनएससी में अपना बात को रखते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता, तो वह देश भी इस नए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे और ऐसा हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह ही यूनाइटेड नेशन की वैल्यू भी कम होने लगेगी। ऐसे में भारत ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि वह इस टालमटोल से कितना नाखुश है और अब की बार वह जरूर कोई ठोस कदम उठाने वाला है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों भारत में लगातार बदलाव होते दिख रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पीओके इस वक्त एक एक्टिव रोल में आ गया है और दुनिया की नजर के सामने भी आ गया है। एक तरफ जहां भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करवाएंगे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर G20 की बैठक हुई तो हम नहीं जाएंगे।
ऐसे में आने वाली G20 बैठक जिसे भारत संबोधित करने वाला है, उस दौरान तो सभी बड़े बड़े देश कश्मीर में आने वाले हैं, जिसके बारे में भारत ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। लेकिन इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है कि कश्मीर में अब हाल ही में 3 बड़े बड़े देशों की एंट्री हुई है, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर की तस्वीर दूसरे देशों के सामने गलत पेश करता हुआ आया है। ऐसे में जब इन 3 बड़े देशों ने खुद कश्मीर में आकर देखा तो इनको पता चल गया कि भारत ने कश्मीर में कितना ज्यादा डेवलपमेंट करवा दिया है। और जब इन 3 बड़े देशों ने पहले पीओके की बुरी हालत को देखा और बाद में जब कश्मीर को देखा तो वह साफ साफ समझ गए कि एक तरफ कश्मीर किस तरह तेजी से डेवलप हो रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब वे भारत का इतिहास बनना चाहते हैं। ऐसे में कौन है वे 3 बड़े बड़े देश जिनकी हाल ही में कश्मीर में एंट्री हुई है, और कश्मीर में आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कश्मीर को लेकर कहा, उन सब के बारे में आज हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले पीओके में अमेरिका के राजदूत पहुंच गए तो उसके 1 महीने के बाद ही भारत के कश्मीर में अमेरिका का राजदूत पहुंच गया और वहां मीटिंग भी करने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी फोटोग्राफ वगैरह जल्दी से रिलीज नहीं करी थी। फिर इसके बाद ईरान के राजदूत पहुंचे जम्मू कश्मीर में और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की ओर से पब्लिक में लोगों से मिले, पब्लिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ईरान के राजदूत साफ साफ कहने लगे कि मैं यहाँ आ गया, अपनी जिंदगी में ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये देख रहा हूँ कि जो कहा जाता है, जो बताया जाता है तस्वीरों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह काफी शांत और सुरक्षित जगह है जिसे भारत काफी तेजी से विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यह ईरान की एंट्री थी। दोस्तों, ईरान की एंट्री के बाद अमेरिका की एंट्री हुई थी। हालांकि अमेरिका की जो यात्रा थी वह काफी गुपचुप तरीके से की गई थी, पर अब यहां पर साउथ कोरिया की एंट्री हो गई है और साउथ कोरिया के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख अधिकारियों से भी ये मिले और प्रमुख अधिकारियों से मिलने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में निवेश से लेकर और दूसरे कई अफसरों को लेकर उन्होंने वहां बातचीत करना शुरू कर दी। दक्षिणी कोरिया ने अब जिस तरह से यहां पर आना जाना शुरू कर दिया है और दुनिया के और भी देश जब यहां आना जाना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारत की रणनीति एकदम से सही जा रही है और भारत को दुनिया भर का साथ मिल रहा है। और इसका साफ साफ उदाहरण यह है कि यूएई ने हजारों करोड़ों रुपए का निवेश किया है। अब जैसे जैसे ये यात्राएं बढ़ रही है वैसे वैसे भारत की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि यह जो दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि है, यह जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जो हालात देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे हालात बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर पहले से ही कहीं ज्यादा सुरक्षित, शांत और विकास की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में G20 मीटिंग करवाकर सही कर रहा है या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगली खबर में बढ़े उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर ले।